जय राम जय जय राम, तेरे राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोले दादू दयाल जी महाराज की, बोले श्रीमद दरियाब जी महाराज की, बोले श्री रानाबाई जी महाराज की। चतुर्मास का आज विश्राम दिवस, एकादशी का दिवस, देवजुलनी एकादशी। आज के उस दिन देवता लोग स्नान आदि करते हैं, इतने दिनों तक आराम फरमाते हैं देवता। देव बैठी एकादशी का चतुर्मास विराजमान होता है और देव उठी एकादशी यूँ कार्तिक मास में आती है, पर इस एकादशी को देवजुलनी एकादशी बोलते हैं। देवता लोग स्नान आदि करके और भगवान की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। और इस समय में, चतुर्मास के समय में विशेष रूप से कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, जप है, तप है, संयम है, साधना है, अनुष्ठान इत्यादि करने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत फायदा होता है। और ये चतुर्मासी अनुष्ठान जो है ना, आज यूँ शुरू हो रहा है क्या कुछ समय पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था भगवान ने अनादिकाल से की है। इसलिए भगवान राम जी खुद चतुर्मास करते हैं। वनवास में गया पड़ा भगवान राम जी, उस समय में सीताहरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता हुई, आगे चौमासा का समय आ गया। तब सीता जी की खोज करने जाएं या फिर चौमासा करें, तो सीता जी की खोज करना कितनी इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी। परंतु वे सीता जी की खोज नहीं कर पा और पहला चतुर्मास करते हैं। और फटक शिला है, वहाँ पर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी 2 महीना तक विराजमान होकर के और अच्छी तरह से है जो चतुर्मास करते हैं। ये प्रमाण रामायण जी में आता है। और भगवान महावीर अपने जीवन में 40 चतुर्मास किए, क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में वे संन्यास ले और 7 वर्ष तक खूब अखंड एकांत में मौन होकर के साधना करी और केवलीय पद माना आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करी। वे आत्मा रो बोध प्राप्त करियो। जो आत्मा अपने भीतर है, वी आत्मा री सतों है, जो आप चल रहे हाँ, घूम रहे हाँ, फिर रहे हाँ, वे वो बोध प्राप्त करना, वो बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले केवली पद को पाते हैं, ईश्वर सत्ता को प्राप्त करते हैं, अखंड सत्ता को। तो इसी तरह से दादू दयाल जी के जो वाणी जी में भी आता है कि दादू दयाल जी ने चतुर्मास की आंधी गांव आदि में जहाँ बरसात नहीं हुई, तीर बाद में बारिश दादू दयाल जी महाराज करवाई, वो प्रसंग अपा बीच में सुनियो। रामसनी परंपरा में सारे जितने भी आदि आचार्य हैं उन्होंने चतुर्मास का विधान किया है। और पूज्यपाद साईपुरा पीठ के आदि आचार्य श्री जी ने तो 3 महीना का अखंड चतुर्मास करने का नियम ही बना दिया और आज तक चलता हो। और आपने पिछली शताब्दी में वृद्ध संत, इतने बड़े भारत के मान्य संत राम सुखदास जी महाराज भी चतुर्मास करते, आपने प्रत्यक्ष देखा जोधपुर वालों ने। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में एक नियम संयम साधना होती और वे महापुरुष आदर्श बनते समाज के लिए। तो एक जगह बैठ करके प्रत्येक, चाहे गृहस्थी हो और चाहे सन्यासी हो, उनके लिए जो अनुष्ठान का विधान है। तो राजीव नगर वासियों के निवेदन से हमको भी जो ये 2024 का चतुर्मास, विक्रम संवत 2081 का चतुर्मास करने का पुण्य योग बना, बहुत अच्छा भाव रहा। और इस चतुर्मास के दौरान भक्तों की इच्छा से, महादेव जी की विशेष कृपा से अपने भक्तमाल के अंतर्गत 7 पर्चियों का पाठ करने का संकल्प किया। ये 7 पर्चियाँ हैं जो सुख शरण जी महाराज द्वारा रचित है। मीराबाई जी की पर्ची, ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई की पर्ची, जिनका पाठ हम जो
इस चतुर्मास में वो प्रसंग ले नहीं पाए, 2-3 पर्चियां पीछे रह गई। और करमेती बाई जी की पर्ची जिनका पाठ किया अपन ने यहाँ पर, साथ ही साथ सबरी माँ की पर्ची और ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई की पर्ची के साथ रानाबाई की पर्ची। रानाबाई जी की पर्ची का तो विशेष आनंद लिया अब की बार। और रानाबाई जी की पर्ची शुरुआत में ही है जो चर्चा में आया कि वेदों का सार है। और रानाबाई जी की पर्ची में शुरू में देखो राम भजन की बात आती है, सांसों सांस माला फेरने की। रानाबाई जी साधना करते हैं तो सुखसारण जी महाराज उनकी साधना का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम रट्यो जब सुखमण जागे, सैसर दारा जरण लागे। राम ही अनद का गन गोरा, गट्टा गुगरु का ठमक ठोरा। रामी सांस चढ़ियो गरनाटे, रामी उलट्या पीचम घाटे। बोलो रानाबाई जी महाराज की। पर्ची जी की शुरुआत में ये साधना की बहुत उत्तम बात बताई है कि साधना का रहस्य यही है कि राम राम करते करते भीतर सुखमना मिल जाए। आ है जी को सांकड़ी सेरी है, आ है जी को सूक्ष्म भजन का रास्ता है। परमात्मा को पाने का जीते जी जो रास्ता है, शंखनाल और बंकनाल सुखराम जी महाराज ने कहा है। कबीर साहब ने भी इस सूक्ष्म मार्ग का वर्णन किया, अपने दादू दयाल जी महाराज ने तो विशेष वर्णन किया, और रामचरण जी महाराज ने भी अपनी वाणी जी के अंदर कहा कि रामचरण ये जीना सा मार्ग, गुरु के ज्ञान बिना हाथ नहीं आवे। वो जीणो मार्ग है ना, गारा की कलनी नीर की सीर नहीं दर से, यूं कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पर से। गारो वैर गारा मीनू सीर आवे, वा सीर दिखे ही कोनी। ऐसे ही है जो जीणो मार्ग है, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। तो आ है जी को साधना री बात आई। बीच महीने फिर जगत के लोग तरह तरह की बात की, तो रानाबाई जी महाराज अंदर भंवारा में बैठ गए एकांत में। और वहां पर माता लक्ष्मी जी 6 महीना तक रानाबाई जी के लिए भोजन लेकर के पधारे थे बैंकुट से। और ताजा उत्तम प्रसाद रानाबाई जी को प्रसाद कराया। और लोगों ने कहा कि हम कैसे माने, तो कहा देखो छाब बरी झल जा रे, नैना से नियारे नर नारी। रानाबाई जी ने प्रत्यक्ष बताया लोगों को, भक्तों को, गुरुमुखियों को, देखो छबड़ी भरी है ना, जल की जारी है, देख लो। देखा आंखों से लोगों ने कहा। और अब आप कृपा करके बाहर पधारो और हमारा भी उद्धार करो, कल्याण करो, ए रास्ता बताओ। रानाबाई जी महाराज बाहर पधारे। फिर रानाबाई जी के जीवन में देखो एक ऐसा बाउंडर आया जिसमें भूतों का प्रेतों का किस प्रकार से कैसे भूत प्रेत बाउंडर बना के आए, वो भी अपन ने प्रसंग लिया, दोनों पक्ष लिया अपन ने। फिर उन भूतों प्रेतों का उद्धार कर दिया रानाबाई जी ने, जहाँ जिस जगह बैठे वहीं पर कल्याण कर दिया। तो उत्तम उद्धार तो वो है जो उनकी जुड़ियाँ छुड़ा कर गए और गति कर दे हुए, तो रानाबाई जी ने कर दिया। वो प्रसंग भी अपन ने लिया। फिर आगे बढ़ो तो रानाबाई जी महाराज निर्भय विराजमान थे, और बरोड़ के ठाकुर साहब राज सिंह जी वे रानाबाई जी का आशीर्वाद लेकर के युद्ध भूमि में गए। वहां पे रानाबाई जी ने बड़ा चमत्कार दिखाया, कृपा करी रानाबाई जी महाराज। और युद्ध भूमि में है जो अपनी बाह पसार के वहां रक्षा की दिव्य दृष्टि से जब ही मैं देखा, बाह पसार करी वहां रक्षा। यो यमका डांग्या जीवा को मारे, राम बजे तो राम उबारे। तो राम जी के ये जो इस चमत्कार का भी वर्णन हुआ, और विजय को प्राप्त हुए राज सिंह जी। और अनेक गांवों का पट्टा लेकर के आए, पर रानाबाई जी को भूल गए। जो दावना करी कि हम जो संकल्प कर रहे हैं पहले दर्शन करके फिर घर जाएंगे, उस बात को भूल गए। तो भगवान ने जो है वहाँ अनोखी घटना घटाई कि जहाँ टिकी जना चाहिए, बंदी जना चाहिए, वहाँ से हाथी चिंगाड़ करके भाग जाता है। कई बार हाथी को उस जगह पे ला रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे टिकी जाएंगे, अब माया बया टिकेगी। विजय प्राप्त करके जो राज सिंह जी पधारिया हैं,
उनके अच्छा सा स्वागत सत्कार होगा, परंतु वो सत्कार नहीं हो पाया। भगवान ने ऐसी अनोखी लीला की, हाथी भाग जाता। और उन टाइम है जो मेड़तिया बरोड़ साहब मन में विचार करे, जद मेड़तिया मना विचार्या बाचा बैजी सुहार्या। मन में विचार करियो, आर क्यों मैं ये जो वचन दिया ना वो हार गया। अगर ये बात सत्य है तो हाथी पुट्ठा फिरो और हरणावा दर्शन के लिए चले। तुरंत हाथी वहां से रवाना हो गया हरणावा की तरफ। सैकड़ों लोग हरणावा आए। राज सिंह जी ने वहाँ सात्विक चर्चा है जो श्रवण की। राणा भाई जी ने उपदेश दिया, राजन आपको पता है अपन उस जन्म में भाई बहन थे और इतने इतने जन्मों पहले अपने वहाँ पर ये समय बिताया। वो सारी बात है जो राणा भाई जी ने बताई। पहला जनवरी कौन बता सके? कोई अगम महापुरुष, पहुँचे हुए महापुरुष है ना, वही बता सकते हैं। जैसे दादू दयाल जी महाराज अकबर ने किया कि तुम पहला जन्म में वहाँ के संत थे और गिलानी कर ली, घृणा कर ली, इसलिए तुम मुसलमान के घर जन्मे। ऐसे इतिहास में बहुत प्रमाण आते हैं कि महापुरुष जान जाते हैं कि पहले जन्म में आप वहाँ थे, इस जगह थे। रामदास जी महाराज ने भी पहले जन्म का वर्णन किया कि पहला जन्म में पुरुषोत्तम दंडी आचार्य जी थे और इस जन्म में कोई गिरणावश या और कोई कारणवश मेघवंशी परिवार में प्रागट्य होना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। दयाल जी महाराज भी पहला जन्म में कौन थे वो प्रसंग आता है प्रची जी में, भक्तमाल जी में। तो ये बात कौन बता सकते हैं? जो पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी, जिन्होंने परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, वो बता सकते हैं। अपन सामान्य लोग हैं वो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी कर्मों में बंधे हुए हैं, अपने दिव्य दृष्टि खुली हुई नहीं है। दिव्य दृष्टि सबके भीतर है, कबीर साहब ने कहा है, पर वह अपन खोल नहीं पाए। वह भजन करना हो, साधना करना हो, वह दृष्टि खुले। कबीर साहब ने कहा ना, कलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल चीनो वचन हमारा रे। खोलो रे दृष्टि उगाड़ो निर्मल चीनो रे वचन हमारा रे। के कबीर सा सुख सागर तजी के कामन लाग्या तुम्हारा रे। तो दृष्टि वहाँ सबके भीतर है, पर साधना बिना वह खुलती नहीं है। भजन बिना वहाँ जो हाथ नहीं लगती है। अर्जुन ने को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तभी तो भगवान का विराट रूप अर्जुन दर्शन कर पाए। ऐसी दादू दयाल जी महाराज ने पिता को दिव्य दृष्टि दी, इसलिए वो है जो भगवान की रासलीला का दर्शन कर पाए। यानी प्रमाण आता है कि महापुरुषों के पास वो शक्ति होती है कि दिव्य दृष्टि दे देते और साक्षात परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देते। ऐसी जो शक्ति है वह राणा भाई जी के पास में ही। तो ऐसे महापुरुषों ने कहा कि हे राजन, पहले जन्म में अपन भाई बहन रहे हैं। फिर राणा भाई जी ने वर्णन किया कि देखो राणा अगम ज्ञान प्रकाशा, जान लीवी राजन की आशा। अगम ज्ञान राणा भाई का। और राजा रे मनरी बात जान ली, सब बता दी। तो राजा कान पकड़े और भ्रमण करने गए। बाड़ा इत्यादि है जो गायां बेसियां बताई, तो गोबर पड़ी थी, गोबर थापने वाली। राणा भाई जी ने जो गोबर में हाथ डाले, गाय के गोबर में, और राजा ने प्रणाम किया, पीठ पर है जो थापा दिया और वो केसर बन गई। चापो दियो पुट जो फेरी, आबीरा से नाणी मेरी। हाथ भरियो गोबर के गारे, केसर वर्ण उगड़ियो सारे। तो बड़ा सुंदर प्रसंग। और अपन ने जो राणा भाई जी महाराज की कृपा से पर्ची जी का रसास्वादन किया। आइए अपन अब मूल पाठ करते हैं, मूल पाठ आरंभ करते हैं। उनसे पहले छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। सतनाम 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 कहिए सतनाम। सतनाम 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 कहिए सतनाम सतनाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम
तेरे राम जय जय रामा जय जय रामा। बोलो राणा भाई जी महाराज की।